तो ज्ञानवापी परिसर जहां पर इस वक्त सर्वे का काम जारी है, वहां से लगातार सुबह से ही गोनेका ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रही हैं। 2 हफ्ते तक खुदाई का काम नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है, लेकिन सर्वे का काम जारी रहेगा। अंदर की फोटो लेने पर कोई नुकसान नहीं होगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सर्वे पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई गई है। ज्ञानवापी में रडार, नपाई और फोटोग्राफी की परमिशन है, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन 2 हफ्ते तक किसी भी तरह की खुदाई का कोई काम यहां पर नहीं होगा। मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट की तरफ रुख करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। दरअसल एक बार फिर से ये पूरा मामला आपको समझा दें। जब ये पूरा मामला सामने आया तो दोनों ही तरफ से, वादी और प्रतिवादी पक्ष की तरफ से बहसें शुरू हुई। 2021 का ये पूरा घटनाक्रम है। उसके बाद अभी 3 दिन पहले ही ये कहा गया कि ज्ञानवापी परिसर की जो खुदाई है और जो सर्वे का काम है वो वहां पर हो सकता है। एएसआई की टीम ये सभी काम को शुरू कर सकती है, लेकिन कब से शुरू करेगी ये एएसआई टीम की कन्वीनियंस पर निर्भर करता है। और एएसआई टीम की तरफ से ये कहा गया कि वो आज से यानी कि सोमवार से सर्वे के काम को शुरू करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष ने, जो प्रतिवादी पक्ष है, उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब ये कहा गया है कि जो वहां पर सर्वे का काम हो रहा है वो पूरी तरह से हो सकता है, बस 2 हफ्ते तक किसी तरह की कोई खुदाई नहीं होगी। मेरी सहयोगी रुचि कुमार ने आलिया रशीद से बात की है, उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको सुनाते हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे शुरू हो गया है। हमारे साथ मौलाना खालिद रशीद हैं। अब एएसआई ने आज अपना सर्वे शुरू कर दिया जिला कोर्ट के फैसले के बाद। आप लोग का क्या कहना है? नहीं, अभी आप जानती हैं कि अभी लास्ट वीक ही वाराणसी कोर्ट ने ऑर्डर दिया था एएसआई के साइंटिफिक सर्वे के लिए। हालांकि मुस्लिम साइड ने उसको अपोज किया था। अब मुस्लिम साइड ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट गया है और अपील फाइल की है, और तो इतने आनन फानन में ये कदम उठाया जाना समझ से बाहर है। हम लोग को ये समझते हैं कि पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आ जाना चाहिए था, उसके बाद ही सर्वे शुरू होता तो बेहतर था। लेकिन सर्वे जो एएसआई कर रही है वो जो कोर्ट ने आदेश दिया है, वाराणसी कोर्ट ने, और उस कोर्ट ने कहा है कि 4 तारीख तक एएसआई के डायरेक्टर कोर्ट में आए और अपनी रिपोर्ट पेश करें, तो उसी को नज़र में रखते हुए ये सर्वे शुरू हुआ है। ये पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे बहुत जल्दबाजी में, बहुत उजलत में सर्वे स्टार्ट किया गया है। सभी को मालूम है कि जब ऑलरेडी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सामने अपील दायर की गई है, तो पहले टेक्निकली ये होना चाहिए था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आ जाता कि सर्वे होना है कि नहीं होना है, और उसके बाद ही सर्वे होता या ना होता इसका फैसला होता। और फिर टाइम भी बहुत कम दिया गया है रिपोर्ट देने के लिए। बहरहाल मुस्लिम साइड इस सर्वे के अगेंस्ट है। लेकिन जैसे अगर हिंदू पक्ष की बात करें, उनका कहना है कि उनके जो दावे हैं कि जो 3 गुंबद हैं उसके नीचे मंदिर का शिखर है या तहखाना है, वहाँ पर स्वास्तिक बनाया, संस्कृत के श्लोक लिखे हैं, कोई मंदिर के पिलर्स वहाँ पर हैं, या वेस्टर्न वॉल है वहाँ पे श्रृंगार गौरी के अलावा भी स्वास्तिक, त्रिशूल, ये सारी चीज़ें बनी। उनका कहना है कि ऐसा ही सर्वे करेगा तो साफ हो जाएगा, कि तो फिर मुस्लिम पक्ष को क्यों आपत्ति? देखिए, आप सब जानते हैं कि बाबरी मस्जिद केस में भी इस बात को वाज़ेह किया गया था कि हमारे यहाँ शरीयत में किसी भी इबादतगाह को तोड़ करके वहाँ पे मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं है, और ना किसी की दूसरी ज़मीन पर, किसी की भी दूसरी ज़मीन पर मस्जिद बनाने की इजाज़त है। इसलिए ये कहना कि कोई इबादतगाह को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है, किसी दूसरे की ज़मीन पे मस्जिद बना दी गई है, बेसिकली टेक्निकली ही गलत है। लिहाजा ये जो बार बार मुख्तलिफ मसाजिद के सिलसिले में क्लेम किया जा रहा है, ये तमाम बातें हम ये समझते हैं कि मुनासिब नहीं है। जो इबादतगाह जहाँ पर है उसको वहीं पर कायम रहना चाहिए। तो जैसे आपकी जो बात है, तो ऐसा ही सर्वे होगा, उसमें तो और साफ हो जाएगा कि वहाँ पे जब उसका नेचर पता किया जाएगा, उसकी एज पता की जाएगी। जैसे वेस्टर्न वॉल की कहा जा रहा है कि एज पता की जाए, उसका नेचर पता किया जाए। एज से ये होगा कि औरंगजेब ने बनाई है, उसके पहले की वॉल है, तो ये सारी चीज़ें तो और साफ होंगी। आप जैसे कह रहे हैं कि वहाँ मस्जिद ही थी, कोई हिंदू मंदिर तोड़ के नहीं बनाया गया, तो सर्वे होगा, साइंटिफिक सर्वे होगा, तो उसमें तो ये सब चीज़ें साफ हो जाएंगी। नहीं, अब इस तरीके से कितनी मस्जिदों का या कितनी इबादतगाहों का सर्वे और साइंटिफिक सर्वे किया जाएगा, क्योंकि एक मस्जिद के बाद दूसरी मस्जिद का मसला उठाया जा रहा है, और आगे नामालूम कितनी मस्जिदों का इस तरीके से उनको निशाने पे लिया जाएगा। तो
तो हम लोगों का सिर्फ कहना ये था कि चूँकि मुसलमान सबसे बड़ी अदालत के सामने एप्लीकेशन लेके गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट को अपना फाइनल डायरेक्शन दे देने दें और उसके बाद ही आगे कदम उठाया जाए। खालिद रशीद को आपने सुना, ये दरअसल उस वक्त की बातचीत है जब कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका दायर की गई थी और उस पर सुनवाई शुरू होने वाली थी। लेकिन अपडेट आपको दे दें, सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल ये कहा है कि ज्ञानवापी परिसर में किसी भी तरह की खुदाई नहीं होगी, लेकिन एएसआई की जो 30 सदस्यीय टीम परिसर के अंदर मौजूद है वहां पर वो सर्वे का काम कर सकती है। यानी कि जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की बात सामने की गई है, कार्बन डेटिंग के जरिए वहां जो अलग अलग इलाके हैं जैसे पश्चिमी दीवार है, इसके अलावा वजूखाने को छोड़कर जो नीचे एक अलग से तहखाने की बात सामने आई, जो गुंबद पिलर की बात सामने आई, उनका सर्वे किया जा सकता है। उनकी एज पता लगाने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए साइंटिफिक तरीके भी अपनाने की बात कही गई है। देखिए यही पूरा मामला है। अगर एज पता चल जाएगी तो ये पता चल जाएगा कि जो जो दावे हिंदू और मुस्लिम पक्ष यानी कि वादी और प्रतिवादी पक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, उनमें कितनी हकीकत है। अब अगर पश्चिम दिशा वाली दीवार की हम बात करें जहां पर मस्जिद का हिस्सा भी पड़ता है, दरअसल मुस्लिम पक्ष का यह कहना है गौनिका कि वो जो दीवार है वो उनके गुंबद से मिली हुई दीवार है, लेकिन हिंदू पक्ष का यह कहना है कि दरअसल ये दीवार नहीं है। मुस्लिम जिस तरह से पक्ष दावा कर रहा है, यहां पर पूजा अर्चना की जाती थी और बार बार पुताई करके इस स्ट्रक्चर को बदल दिया गया है। फिलहाल वहां किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रही हैं, गौनिका ओवर टू यू। देखिए बिल्कुल, लेकिन जोस्ना उससे पहले सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है वो काफ़ी अहम चल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ये मांग कर रहा है कि कैसे भी जो आदेश है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उस पर रोक लग जाए, एएसआई के सर्वे पर रोक लग जाए। उसी की मांग लगातार की जा रही है और उसमें हवाला इलाहाबाद हाईकोर्ट के भी ऑर्डर का दिया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2021 में एएसआई के सर्वे का जब एक आदेश आया था लोअर कोर्ट की तरफ से, तब भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाई थी। एएसआई का सर्वे तब भी नहीं हुआ था और इसी तर्ज पर अब कोर्ट से भी मांग की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट से भी मांग की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर ये एएसआई को जो सर्वे लग रहा है, इस पर चल रहा है, इस पर रोक लगा दे, क्योंकि कोर्ट ने ये साफ तौर पर क्लैरिटी दे दी कि वो इस मामले को सुनेगा नहीं। हाईकोर्ट ही उन्हें जाना होगा, मुस्लिम पक्ष को वहीं पर जाकर उन्हें अपनी बात रखनी होगी, वहीं पर उन्हें चैलेंज करना होगा इस ऑर्डर को। लेकिन फिलहाल जो स्टेटस को मेंटेन करने के लिए जो एक कम से कम इंटरिम स्टे की मांग उनकी तरफ से की जा रही है और उसी पर कोर्ट फिलहाल डिस्कस कर रहा है कि आगे क्या किया जाना है, कि क्या इस पूरे मामले पर स्टे दिया जाना है या फिर इस मामले पर जैसे चल रहा है एएसआई का सर्वे बिना खुदाई के जिस तरीके से चल रहा है वैसे ही उस सर्वे को चलने दिया जाए। ये फिलहाल कोर्ट से अभी निकलकर सामने आएगा कि आखिर पता चलेगा कि क्या होता है, क्योंकि एएसआई का सर्वे को लेकर ये सॉलिसिटर जनरल की तरफ से क्लैरिटी दी गई है कि वो एक्सकेवेशन यानी कि खुदाई नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जैसे रडार के जरिए जो जीपीआर उनका एक सिस्टम है उसके जरिए, उस टेक्निक के जरिए वो सर्वे करेंगे। इसके साथ साथ कार्बन डेटिंग के जरिए सर्वे करेंगे। बाकी की जो टेक्निक्स हैं, मेजरमेंट करना है, वीडियोग्राफी लेनी है, फोटोग्राफी लेनी है, उन चीज़ों के जरिए आप सर्वे कर सकते हैं, लेकिन एक्सकेवेशन ना हो, खुदाई ना हो। इन चीज़ों की मांग फिलहाल की गई है। इसके अलावा अभी फिलहाल देखिए, वी विल गिव टाइम टिल वेंसडे फॉर यू टू मूव हाई कोर्ट एंड वी विल से लेट स्टेटस को बी मेंटेन टिल वेंसडे। तो बड़ी खबर यह है कि बुधवार तक स्टेटस को मेंटेन रहेगा, यानी कि अभी फिलहाल एएसआई के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये एडवोकेट दीवान ने कहा है कि लेट अस एक्सरसाइज कॉशन, इट मस्ट बी गो टू हाई कोर्ट एंड सॉलिसिटर जनरल सेड नो एक्सकेवेशन। यानी कि जो हिंदू पक्ष है उनकी तरफ से ये कहना है कि कम से कम, कि उन्होंने ये कह दिया है, क्लैरिटी दे दी है कि कोई खुदाई नहीं होगी, तो कम से कम जो कॉशन काम है यानी कि निगरानी का काम, मुआयने का काम, कम से कम वो होने दिया जाए, तब तक ऐसा कोई कदम ना उठाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार तक का वक्त दे दिया है। बुधवार तक उन्हें हाईकोर्ट जाना होगा, मुस्लिम पक्ष को बुधवार तक के लिए स्टेटस को मेंटेन रहेगा, तब तक एएसआई का सर्वे नहीं होगा। एएसआई को आज अपना सर्वे अभी इसी वक्त बंद करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश जैसे ही उनके पास पहुंचेगा वैसे ही ये आदेश ये क्लैरिटी दे देगा कि अब एएसआई का सर्वे बुधवार तक नहीं होगा। यानी कि आज सोमवार जितना सर्वे हुआ वो हुआ, वहां तक रोक लग गई। अब उसके बाद आज का पूरा दिन, इसके अलावा मंगलवार और बुधवार, ये वो 2 दिन है जब सर्वे नहीं हो सकता है। तो बड़ी खबर ये सुप्रीम कोर्ट से आ रही है कि बुधवार तक का ये टाइम दे दिया गया है। बुधवार तक के लिए फिलहाल रोक
लग गई है। बुधवार तक के लिए स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कह दिया गया है। तो बड़ी खबर ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है, जहां पर कोर्ट ने कह दिया है कि हम आपको बुधवार तक का वक्त देते हैं। बुधवार तक स्टेटस को मेंटेन रहेगा। बुधवार तक एएसआई अपना सर्वे जारी नहीं रख पाएगा। एएसआई को आज के आज अपना सर्वे बंद करना होगा। जो टीम 30 सदस्यों के अंदर मौजूद है, आज उनको बाहर निकलना होगा। खाली हाथ से जितना सर्वे उन्होंने किया है उतना वो अपने पास प्रिजर्व करके रख सकते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ मुआयना ही किया गया था, कुछ वीडियोग्राफी फोटोग्राफी ही हुई थी, बाकी अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ था जिसके आधार पर रिपोर्ट बन पाए। लेकिन बुधवार तक फिलहाल स्टेटस को मेंटेन रहेगा। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल ये कह रहे हैं, मे आई से समथिंग डिस्पैशनेटली, यू आर गेटिंग कैरिड अवे, नॉट योरसेल्फ, डू नॉट डू दैट, द वे ही इज सेइंग इट शोज हिज पैशन। तो ये अब दोनों पक्षों के बीच में थोड़ी बहसबाजी भी चल रही है। सॉलिसिटर जनरल जो कि एएसआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुस्लिम पक्ष के वकील अहमदी जो कि इस पूरे मामले पर ये मांग कर रही थी कि कम से कम एक इंटरिम स्टे उनको मिल जाए, वो इंटरिम स्टे उनको बुधवार तक के लिए मिल गया है। तो मुस्लिम पक्ष को ये राहत कम से कम सुप्रीम कोर्ट से मिली है कि वो अब जो एएसआई के सर्वे को लेकर कोर्ट पहुंचे थे, जिस पर रोक लगाने की उन्होंने मांग की थी, वो रोक बुधवार तक के लिए लग गई है। अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर एएसआई को अपना सर्वे बुधवार तक के लिए बंद करना होगा। बुधवार तक वक्त दिया गया है हाईकोर्ट को। हाईकोर्ट जाने का ये कहा गया कि हाईकोर्ट जाएं, वो हाईकोर्ट में जाकर अपनी एप्लीकेशन को दायर करें, वहां पर जाकर जिला अदालत के ऑर्डर को चैलेंज करें और फिर जो हाईकोर्ट आदेश देगा उसी के आधार पर आगे जो मामला है वो चलेगा। और अगर हाईकोर्ट के आदेश से भी वो संतुष्ट नहीं होंगे तो जाहिर तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट फिर से आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले को नहीं सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कम से कम अंतरिम राहत मुस्लिम पक्ष को दी है कि मुस्लिम पक्ष इस पूरे मामले पर मुस्लिम पक्ष को ये राहत जरूर मिली है कि मुस्लिम पक्ष की जो मांग की गई थी कि स्टे लग जाए, वो 2 दिन का स्टे फिलहाल दे दिया गया है। हालांकि कोर्ट ने संकेत दिया है, ये अभी आदेश नहीं, अभी लगातार इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही है। लेकिन एक हिंट कोर्ट ने ये जरूर दे दिया है कि बुधवार तक की फिलहाल रोक जो है इस पूरे मामले पर जो सर्वे पर है वो लग गई है। तब तक ये कहा गया है कि वी विल से लेट स्टेटस को भी मेंटेन टिल वेडनेसडे। तो ये फाइनल ऑर्डर ही में ही कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस है, ऑब्जर्वेशंस ही आमतौर पर ऐसे ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर मुस्लिम पक्ष की तरफ से कुछ और मांग भी की जाती है तो शायद उसको सुनते हुए भी कोर्ट ये कहेगा कि आखिर इस पूरे मामले पर आगे क्या किया जाना है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये है, ये कहा गया है कि ये सीजीआई की तरफ से कहा गया, मिनिस्टर सॉलिसिटर जनरल यू कैन मेक अ स्टेटमेंट दैट स्टेटस को इज मेंटेन टिल फ्राइडे इवनिंग 5 PM। तो ये सॉलिसिटर जनरल से कहा गया, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सीजीआई ने कहा कि आप एक स्टेटमेंट कोर्ट में दे दें कि शुक्रवार 5 बजे तक, शुक्रवार की शाम 5 बजे तक स्टेटस को मेंटेन रहेगा, कुछ भी ऐसा वहां पर नहीं होगा। और सॉलिसिटर जनरल ने इसके जवाब में कहा है, द कंसर्न ऑफ द एवरीवन इज स्टिल जुडिशियल माइंड इज अप्लाइड, नो इरिवर्सिबल एक्शन अकर्स, it is not in ASI contemplation for a week also, any interim order passed will be have hearing before the high court। यानी कि जो कंसर्न है सबका वो यही है कि इस पूरे मामले पर जो आदेश आया उस पर जुडिशियल माइंड अप्लाई हो, बिना किसी आदेश के ASI ऐसे रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि ASI को भी जिला अदालत से आदेश मिला है। फिर सीजीआई ये कहते हैं, वी कैन obviate status quo order if you make a statement that nothing will be done till Friday। उन्होंने कहा कि हम आदेश नहीं देंगे अगर आप खुद ये स्टेटमेंट दे जाएं कि शुक्रवार तक स्टेटस को मेंटेन रहेगा। लेकिन फिलहाल सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा है। आई वॉज नॉट इवन सर्व नोटिस इन दिस, ही कैन मूव द हाई कोर्ट टुमारो इटसेल्फ, हु इज डूइंग रडार इमेजिंग, व्हाट रडार इज बीइंग यूज्ड, व्हाट ड्रोन इज बीइंग यूज्ड। तो सारी चीजें की क्लैरिटी भी अब सुप्रीम कोर्ट ये मांग रहा है कि किस तरीके का रडार यूज किया जा रहा है, कैसे ये रडार इमेजिंग ली जा रही है, कौन ये कर रहा है, ड्रोन का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन सा ड्रोन इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सारी क्लैरिटी भी सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले यही कह रहा है सॉलिसिटर जनरल से कि आप अगर खुद एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि आप शुक्रवार शाम 5 बजे तक स्टेटस को मेंटेन करके रखेंगे, कोई भी सर्वे का काम नहीं किया जाएगा, तो हम ऑर्डर नहीं देंगे। देखिए, कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आना एक बड़ी बात होती है। इससे पहले कि जो पिटिशनर है या जो रिस्पोंडेंट है वो खुद अगर ऐसा कह दे, कोर्ट में एक स्टेटमेंट दे दे कि ठीक है, हाँ, कोर्ट को एश्योरेंस दे दे कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो वो आदेश में नहीं कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर कोर्ट आदेश देता है तो वो सर्वमान्य होगा। वो जब यहाँ पर आदेश पहुंचेगा, जब उसकी जानकारी यहाँ पर पहुंचेगी, तो ASI को अपना काम यहाँ पर पूरी तरह रोकना होगा। हालांकि फिलहाल काम अभी भी रुका हुआ है।
11:15 बजे से ये काम रुका हुआ है। 11 बजे से जब से कोर्ट का आदेश आया है तो फिलहाल लगभग 1 घंटा होने को है। एएसआई का काम अभी फिलहाल अंदर बंद है, सर्वे नहीं चल रहा है। लगभग 4 घंटे सर्वे चला, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही डिपेंड करता है कि आखिर आगे क्या होगा। तो लगातार कोर्ट से बड़े अपडेट आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सॉलिसिटर जनरल से क्लैरिफिकेशन मांग रहा है, एक एश्योरेंस मांग रहा है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल फिलहाल ऐसे एश्योरेंस देते नहीं दिख रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पर ही लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही आदेश आएगा वैसे ही हम आपको जानकारी देंगे कि आखिर कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कह रहा है। लेकिन कोर्ट ने ये हिंट जरूर दे दिया है कि बुधवार तक स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए वो कह सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा, एश्योरेंस मांगा सॉलिसिटर जनरल से कि आप शुक्रवार तक स्टेटस को मेंटेन रखेंगे, इसका आप कोर्ट में एश्योरेंस दे दे। ये सॉलिसिटर जनरल यानी कि जो एएसआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तुषार मेहता, उनसे ये मांग की गई है, लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से एश्योरेंस नहीं दिया गया। और अगर एश्योरेंस नहीं दिया जाता तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट यह आदेश जारी कर देगा। लेकिन ये हिंट जरूर मिल गया है कि फिलहाल कोर्ट इस पूरे मामले पर स्टेटस को मेंटेन करने के पूरे मूड में है। कोर्ट इस मामले पर स्टेटस को मेंटेन करने का ऑर्डर जल्द ही सुना सकता है। अब से कुछ देर बाद ये ऑर्डर क्लैरिफाई हो जाएगा कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या होता है। लगातार सुनवाई चल रही है, सुनवाई से भी अपडेट सामने आ रहे हैं। मुस्लिम पक्ष अपने दलीलें रख रहा है, हिंदू पक्ष अपना दलील रख रहा है, यानी कि जो एएसआई है वो अपनी दलीलें रख रहा है। तो लगातार इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही है, लेकिन फिलहाल जो बड़ा अपडेट आएगा, जैसे ही ऑर्डर को लेकर जानकारी सामने आएगी वैसे हम आपको जानकारी देंगे कि आखिर इस पूरे मामले पर कोर्ट क्या कह रहा है। तो इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बड़ा अपडेट आया है, कोर्ट ने कहा है कि वो पिटिशनर्स को हाई कोर्ट मूव करने का परमिशन देते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को वो चैलेंज कर सकते हैं। विद रिगार्ड टू द फैक्ट दैट ऑर्डर वाज पास्ड ऑन जुलाई 21 विल नॉट बी इन्फोर्स्ड। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आदेश है वो 26 जुलाई तक मान्य नहीं होगा। बड़ी खबर यह है कि 26 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, यानी कि आज 21 जुलाई है, 26 जुलाई यानी कि शुक्रवार तक ये रोक लग गई है। बड़ी खबर यह है सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रही, शुक्रवार शाम 5 बजे तक कोई भी ऐसा काम आगे जारी नहीं रह सकता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रही है। ये कोर्ट ऑर्डर का अनुपालन करना है, हम एक्सेस में उनको मदद करते हैं। बाकी कैसे करना है, क्या करना है, वो ये से तय करेंगे। सर, अगर ऐसा ही कल भी सर्वे करना चाहती है तो कर सकती है कल भी? सर्वे कंटिन्यूस, वो उनके ऊपर डिपेंड है। वो अभी टाइम लिमिट नहीं बताया हमें कब तक चाहिए, क्योंकि जो जनपद न्यायालय का आदेश है कि 4 तारीख तक जमा कर रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो उनको जब तक चाहिए वो सर्वे करेंगे। जब तक क्या है सर्वे पर रोक लगा दी है, ऐसी भी खबर आई है मुस्लिम पक्ष की याचिका पर। कोई भी अगर माननीय न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन करेंगे। पर अभी सर्वे चल रहा है, सर मुस्लिम पक्ष इसमें शामिल नहीं, अभी तो चल रहा है, सुबह जो आए थे। सर क्या दूसरा पक्ष इसमें शामिल है? अंजुमन इंतजामिया कमेटी के लोग शामिल है? नहीं, अंजुमन इंतजामिया कमेटी के कोई आए नहीं, तो क्योंकि उनको सूचना हमने जो देना था वो दे दिया। मुस्लिम पक्ष इसमें शामिल है? उन्होंने प्रेस में कहा है कि उन्हें कोई सूचना नहीं मिली। नहीं, कल उनको सूचना हमने खुद दिया था, वो भी एक्सेप्ट किए हैं उन्होंने। टीम कहाँ गई थी? सर्वे के बिंदु क्या क्या थे? वो टेक्निकल इशू पे हमें कुछ ना तो जानकारी है ना हम बता सकते हैं, क्योंकि वो ये सही टेक्निकल एक्सपर्ट एजेंसी है, वो खुद बताएंगे। विधि क्या है सर? विधि क्या है? बिना छुए बिना कैसे उपकरणों के द्वारा? कोर्ट ने जिला प्रशासन को कोई आदेश नहीं दिया, कोर्ट ने एएसआई को बताया, एएसआई अपनी टीम से उस आदेश के अनुपालन में कर रहे हैं। हमारा रोल इतना है कि उनको एक्सेस देना है और सहयोग देना है। तो सर सर्वे अभी लगातार जारी रहेगा जब तक वो करना चाहे? वो जब तक करना चाहेंगे वो चलता रहेगा, अन्यथा अगर कहीं से कोई स्थगन आदेश आता है तो वो चलता रहेगा। सर कितने बजे तक चलेगा सर? जब तक उनकी वो मुझे जानकारी नहीं है। कोई टाइम डिविजन नहीं है, कोई टाइम डिविजन नहीं है, जब तक करना चाहे कोई टाइम डिविजन नहीं।
तो ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त सामने आ रही है। बुधवार शाम 5 बजे तक के लिए रोक लग गई है। आज 24 जुलाई यानी कि सोमवार का दिन है। तो एएसआई का सर्वे आज सुबह 7 बजे शुरू हुआ था, लेकिन 26 जुलाई 5 बजे तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के सर्वे पर रोक लगा दी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, यानी कि एएसआई की टीम आज यहां से खाली हाथ लौटेगी। सिर्फ 4 घंटे की फुटेज लेकर जाएगी, लेकिन उसके बाद अब अगले 3 दिन तक वो सर्वे जारी नहीं रख सकती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।